हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से टेलीग्राम ग्रुप में एक ही मैसेज आ रहा था कि वैकेंसी इंक्रीज हुआ है या नहीं। तो भाई कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, कितना वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही साथ बाकी रिमेनिंग डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है नहीं, वो भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और आप लोगों का रिजल्ट यानी कि एसएससी जेई 2019 का मेंस का रिजल्ट अभी तक टेंटेटिव डेट रखा गया है 30 नवंबर को। तो ये भी कमेंट आ रहा है कि भाई बाकी जो एग्जाम का रिजल्ट आना था 30 नवंबर को, उसका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, तो आपका एसएससी जेई का पहले आ सकता है नहीं, वो भी यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर पहले तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो अभी तक एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में रखा गया है, टेंटेटिव वैकेंसी रखा गया है 887। यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं टेंटेटिव वैकेंसी, यहाँ पर देखिए 2019 के लिए है। तो ये वाला आपका एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक रखा गया है, जो कि लगभग आप मान के चलिए 6-7 महीने पहले एसएससी ने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था। और यहाँ पे अगर स्पेशली बीआरओ के बारे में बात करूँ, क्योंकि देखिए बीआरओ में जो है अभी तक वैकेंसी इंक्रीज होने का जो है बात चल रहा है। और स्पेशली सिविल की बात करूँ, सिविल के लिए देखिए 417 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया था, टेंटेटिव वैकेंसी अभी तक रखा गया है आपका एसएससी की तरफ से। लेकिन एक आरटीआई का रिप्लाई अगर हम लोग देखेंगे, पहले तो आरटीआई रिप्लाई कब आया है वो देख लीजिए, 5 नवंबर 2021, यानी कि हाल ही में इसका रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भाई बहुत दिन पहले की अगर बात होता तो अलग बात है कि नहीं चलो भाई वैकेंसी फिर से डिक्रीज हो सकता है, लेकिन हाल ही में ये बात रखा गया है बीआरओ की तरफ से और आरटीआई रिप्लाई आया है। और ये आरटीआई रिप्लाई मैंने वेरीफाई भी किया है, मेरा जो सोर्सेज वगैरह है उनसे मैंने वेरीफाई किया है। तो मुझे पता चला है कि हाँ सच में वैकेंसी जो है इंक्रीज आपका इस बार हो रहा है। तो कितना वैकेंसी इंक्रीज हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। पहले तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 680 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल के लिए कहा गया है हैव ऑलरेडी बीन प्रोजेक्टेड टू एसएससी फॉर द जेई एग्जाम 2019। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि भाई 2019 जूनियर इंजीनियर के लिए एसएससी को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया है कि भाई मुझे 680 जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के आप जो है मुझे रिक्रूट करके दो। तो ये बात जो है आपका बीआरओ का कहना है। और ऑफिशियल जो है अभी तक देखिए एसएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन बीआरओ की तरफ से कन्फर्मेशन मिल चुका है। अब देखिए जिनको जो डिपार्टमेंट में आप जाएंगे उनकी बात मुझे लगता है ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, जबकि एसएससी जो है यहाँ पे जो है टेंडर की जो है तरह काम करता है कि वो बस उनका काम है एग्जाम कंडक्ट करना और आपका रिक्रूट करके जो है डिपार्टमेंट को सौंप देना कि भाई चलो इतना इस जो है आपको जेई चाहिए था और मैंने आपको जो है सिलेक्ट करके दे दिया। तो यही जो है एसएससी का काम है। बाकी तो भाई कितना वैकेंसी होगा ना होगा वो तो सब कुछ डिपेंड करता है बीआरओ यानी कि जो डिपार्टमेंट है और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। और उसके आगे लाइन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई जेई 2021 के लिए अभी तक जो है कोई भी वैकेंसी जो है प्रोजेक्टेड नहीं किया गया है। अब देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाई एसएससी जेई में जो एसएससी की तरफ से अभी तक जो वैकेंसी रखा गया है बीआरओ में वो है 417 टेंटेटिव वैकेंसी है और 680 के लिए कहा जा रहा है। तो भाई अगर आप माइनस करेंगे 680 से 417 तो देखिए लगभग आपका आएगा 263 ये वैकेंसी जो है इंक्रीज होते देखते हुए मिल रहा है। तो आप देखिए अगर 887 में अगर आप जो है ये आप ऐड कर दीजिए तो लगभग आपका आ रहा है, आप देखिए इतना आपका वैकेंसी आ रहा है 1050 आपका वैकेंसी लगभग आपका वैकेंसी आ रहा है। तो अगर मेरा जो 2019 का टेंटेटिव एसएससी जेई का टेंटेटिव वैकेंसी का वीडियो था, जब मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि भाई इस बार वैकेंसी कितना है, वो वाला अगर वीडियो देखेंगे तो तभी मैंने कहा था कि आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग का वैकेंसी जो है 1000+ जरूर जाएगा। तो अभी तक तो भाई वही देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि भाई जो अभी तक बीआरओ की तरफ से कहा गया है मुझे लगता है यही सच होने वाला है और यही वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है कि भाई जब तक एसएससी की तरफ से कन्फर्मेशन ना आए तब तक जो है इसको जो है थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। लेकिन डाउट आप जो है 95% मान के चलिए आपका 1000+ वैकेंसी आप लोगों के लिए जरूर आएगा और बीआरओ में जरूर आपका वैकेंसी इनकी जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए और एक सवाल पैदा होता है भाई चलो सिविल का वैकेंसी तो इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रिकल का क्या, इलेक्ट्रिकल का इंक्रीज होने को देखने को मिलेगा या नहीं। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिकल का जो है वैकेंसी इंक्रीज यहाँ पर जो है चांसेस बहुत कम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वैकेंसी देखिए क्यों सिविल का इंक्रीज हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे 2018 एसएससी जेई का वैकेंसी देखेंगे तब जो है 800+ जो है आपका वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ बीआरओ में था। अगर आप लोग फाइनल वैकेंसी का लिस्ट देखेंगे कि 2018 का तो वहाँ पे जो है 800+ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ बीआरओ सिविल में था, तब इलेक्ट्रिकल का कोई भी पोस्ट नहीं था उस टाइम पे। तो इस बार अगर हम लोग देखेंगे इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है लगभग मई मंथ से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी इनका जो है प्रोसेस चल रहा है।
लेकिन जितना मुझे पता चला है लगभग 200 प्लस स्टूडेंट ने जो है बीआरओ जो है ज्वाइन नहीं किया है। अगर किसी ने ज्वाइन किया था तो किसी किसी ने रिजाइन दे दिया, किसी किसी का जो है मेडिकल का इशू था तो मेडिकल के लिए जो है उनका हमारा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया है। हालांकि मेडिकल के लिए इस बार ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो 2019 वाले घबराइए मत कि आपका ही प्रॉब्लम होगा। थोड़ा बहुत इशू होता है लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन भी मिल जाता है बाद में, तो उसके बारे में अलग कुछ दिन बात करेंगे, अभी जो है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी तक जो है 200 प्लस जो है मुझे पता चला है कि 200 प्लस स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जो सिविल का 200 प्लस वैकेंसी जो ज्वाइन नहीं किया है, तो बीआरओ को भी पता चल गया है कि भाई इतना स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक देखिए यहाँ पर जितना मुझे पता चला है ए वाला पॉइंट का रिप्लाई अगर देखेंगे, एट प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल अगेंस्ट एडवाइस नंबर जेई एग्जाम 2018 इज अंडर प्रोसेस। यानी कि मुझे लगता है कि भाई इन्होंने पूछा था कि 2018 में कितना स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, मुझे लगता है यही इसका सवाल था और जवाब जो है यहाँ पर कहा गया है कि अंडर प्रोसेस में है। और सच में अंडर प्रोसेस में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रीमेडिकल मिला था, उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो उनको जो है टाइम दिया गया है, तो इसी वजह से ये लोग जो है अंडर प्रोसेस में यहाँ पर मेंशन किया है। तो अभी तक जो है आप लोग मान के चलिए बीआरओ में सिविल का वैकेंसी जरूर इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल का जो है चांसेस बहुत रेयर आप लोग मान के चलिए, अगर होगा भी तब भी आप मान के चलिए 10-20 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और रही बात बाकी डिपार्टमेंट का, अब देखिए अगर सीपीडब्ल्यू की बात करें, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि भाई सीपीडब्ल्यू में इंक्रीज होगा या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए टोटल वैकेंसी जो है सिविल की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 273 जो है वैकेंसी रखा गया है आपका 2019 के लिए। और अगर 2018 की अगर वैकेंसी देखेंगे 288 वैकेंसी था सीपीडब्ल्यू में, सिविल के लिए बात कर रहा हूँ। तो हर साल अगर देखेंगे 2017 को आप छोड़ दीजिए, बाकी साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो भाई 200 प्लस या 250 के आसपास हर साल जो है वैकेंसी होता है सीपीडब्ल्यू में। हालांकि 2020 का अभी तक टेंटिव वैकेंसी जो है 120 या 114 के आसपास वैकेंसी रखा गया है सिविल का, तो वो अलग बात है। लेकिन 2019 में भी देखिए 250 प्लस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल में रखा गया है वैकेंसी। तो इसीलिए 2019 में सीपीडब्ल्यू में वैकेंसी इंक्रीज होने का जो है बहुत आपका मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी अगर कहना चाहते हैं कि नहीं इंक्रीज होने हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक जो है देखिए सीपीडब्ल्यू में सबका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, लगभग आपका 400 प्लस आपका वैकेंसी था, तो अभी तक जितना ज्वाइन किया है लगभग 200 जो है आपका 200 भी नहीं है, आपका लगभग मान के चलिए आपका 170-80 ने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। बाकी का जो है अभी तक ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से सीपीडब्ल्यू की तरफ से तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैकेंसी और जो है आपको इंक्रीज किया जाएगा। तो आप लोग सीपीडब्ल्यू की बात छोड़ दीजिए कि वैकेंसी इंक्रीज होने का कोई चांसेस है। हाँ, हो सकता है इलेक्ट्रिकल का कुछ वैकेंसी अगर इंक्रीज कर दे तो भाई इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो भी बहुत कम ही होगा, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा आप लोग उम्मीद मत रखिए कि भाई आपका वैकेंसी इंक्रीज होगा। अब रही बात सेंट्रल वाटर कमीशन का, इसका भी सेम चीज़ है, लेकिन इसका वैकेंसी मुझे लगता है कि इंक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसका भी ज्वाइनिंग जो है अप्रैल मंथ में जो है इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। 2021 की बात करना हो, 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है अप्रैल मंथ में आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, तो बीच में आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया। तो इसीलिए इनका भी वैकेंसी लगभग मान के चलिए इंक्रीज होने का चांसेस है। लेकिन हाँ, उतना भी नहीं कि आप लोग 200-300 बढ़ेगा, इतना भी नहीं, लगभग इसका भी आप मान के चलिए आपका 15-20 जो है इंक्रीज हो सकता है। लेकिन 15-20 भी अगर इंक्रीज हो सेंट्रल वाटर कमीशन में तो आप सबके लिए बहुत राहत वाली बात होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बीआरओ और सीपीडब्ल्यू ये दोनों डिपार्टमेंट जो है, देखिए सीपीडब्ल्यू जो है सबसे ऊपर में आता है, सबसे अच्छी डिपार्टमेंट माना जाता है, और बीआरओ सबसे लास्ट में आपको रखा जाता है। अब कट ऑफ को जो है डिफरेंस देखिए, इस बीच में देखिए आपका मुझे लगता है बीआरओ का कट ऑफ जो है 265 प्लस आपका इस बार जा सकता है। हालांकि आप लोग यहाँ पे जो है डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 265 जो है वैकेंसी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर वैकेंसी इनकी जो रहा है तो क्यों मैं बोल रहा हूँ 265। देखिए इससे कम जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए अभी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब तक मैं मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं इस बार एनालिसिस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? हालांकि 2018 में मैंने ऑलरेडी जो है रिजल्ट आने से पहले मैंने एनालिसिस किया था और उसका बिल्कुल सही गया था। क्यों गया था? क्योंकि उस टाइम का पेपर पैटर्न अलग था, 2019 का पेपर पैटर्न अलग है। आप लोगों का जो है लेंदी प्रोसेस वगैरह था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से आप लोग एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कितना मार्क्स दे रहे हैं। तो पहले मेंस का रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन वही बात है, पिछले बार भी देखा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मेरा जो है 200 प्लस मार्क्स आएगा, किसी ने बोला 180 आएगा, मेरा सिलेक्शन सीपीडब्ल्यू में होगा या नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा था पहले। तब मैंने बोल दिया था हाँ आपका हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका 200 प्लस मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल होगा। लेकिन जब तक मेंस का रिजल्ट ना आए तब तक आप जो है कोई भी प्रेडिक्शन मत कीजिए कि मेरा इतना मार्क्स आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरा डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर।
2018 में बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ जिन्होंने लगभग आपका 270-80 प्लस जो है अटेम्प्ट करके आया था, लेकिन उनको 80 मार्क्स भी जो है उनको नहीं मिला था। बहुत सारे आपका गलती हो जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए ज़्यादा आप प्रेडिक्शन मत कीजिए। मैं आपको जो है यहाँ पर टेंशन लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम सही में आपका जो है अच्छा हुआ है तो ज़रूर आपका मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स जो है एग्जामिनर कम देता है, एग्जामिनर वही देखता है कि आपको यहाँ पर मार्क्स अपने अगर सही से लिखा है तो बिल्कुल आपको जो है मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा आप प्रेडिक्शन मत कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है उसका कोई भी आपका एनालिसिस नहीं कर सकता है भाई कितना मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन मेरा हर साल का रिकॉर्ड मैंने देखा है, लगभग 150 जिसका भी मार्क्स आपका आता है इसमें आपका मेंस में जिसका भी आता है, और आपका कट ऑफ गया था लगभग आपका 220 या 222 के आसपास कट ऑफ गया था। तो मेरा मानना है ये आपका मिनिमम कट ऑफ जाता है हर साल। तो लगभग देखिए 270 फिर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि 265 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। BRO की बात कर रहा हूँ। अब CPW के बारे में बात चल रहा है, तो इसका भी आप ज़्यादा मत सोचिए कि भाई आपका जो है बहुत, क्योंकि देखिए वैकेंसी कम है तो ये मत सोचिए कि भाई 350 कट ऑफ चला जाएगा। सिविल की बात कर रहा हूँ, इतना नहीं जाएगा आपका। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि भाई 320 330 इतना आपका जाएगा, इतना कभी नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 310 नहीं तो 315 इसी बीच में आपका कट ऑफ लाई करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 305 भी हो सकते हो, अलग बात है, लेकिन मेरा अगर सेफ साइड के लिए रहेंगे तो 310 अब जो है मान के चलिए आपका इस बार जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए जो BRO और आपका CPW के बीच में जो डिपार्टमेंट होना चाहिए था, MES करके एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट इस बार मिसिंग है। तो बस आप लोग दुआ मांगिए कि भाई MES में भी कुछ वैकेंसी, कम से कम अगर 50 वैकेंसी भी आ जाएगा तब भी आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि MES जो है देखिए BRO और आपका CPW के बीच का जो कट ऑफ बनता है वो उसको फुलफिल करेगा, क्योंकि सेंट्रल ऑडिटर कमीशन में ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, तो अकेले ये फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा। इसमें कट ऑफ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए 265 जो है कट ऑफ किया आपका BRO का, उसके बाद देखिए 290 मान के चलिए आपका जाएगा सेंट्रल ऑडिटर कमीशन का 295 या 290 के आसपास, और आपका 310 जो है आपका CPW का। तो ये जो गैप देख सकते हैं आप कितना लाई कर रहा है कि 265 में BRO में सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद डायरेक्टली 290 में आपका सिलेक्शन होगा सेंट्रल ऑडिटर कमीशन में। तो ये जो गैप डिफरेंस आपको दिख रहा है ये आपका फुलफिलमेंट करेगा वो MES डिपार्टमेंट। तो इसलिए मुझे लगता है MES डिपार्टमेंट को जरूर आपका होना चाहिए, और कुछ कम से कम कुछ वैकेंसी होना चाहिए। हालांकि मैं MES के लिए ऑलरेडी मैं जो है RTI लगा चुका हूँ, तो उसका अगर रिप्लाई आता है तो सही है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई सच में वैकेंसी आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी MES की तरफ से कहा गया था कि भाई 0 वैकेंसी इस बार जो है अलॉट किया गया है। और 2018 का जो है ऑलमोस्ट आपका उनका भी ज्वाइनिंग हो चुका है, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने ज्वाइन भी किया है। आपका ज़्यादा स्टूडेंट स्किप नहीं किया है, कि ऐसा नहीं है कि MES ज्वाइन नहीं किया है, तो MES जो है ऑलरेडी सबने ज्वाइन किया है। तो इसमें 2018 का कोई रोल नहीं है कि 2018 का कुछ वैकेंसी इधर आ जाएगा। तो अगर आएगा तो अगर उनको JEE के सच में ज़रूरत है तभी आपका वैकेंसी आएगा, अदरवाइज वैकेंसी आने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन दुआ मांगिए कि भाई कम से कम 50 वैकेंसी भी अगर दे दे तो बाकी स्टूडेंट के लिए बहुत जो है राहत मिलेगा, नहीं तो आपको BRO में ही जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, 260 270 280 जिनका 285 290 भी आपका जिनका मार्क्स होगा उनको भी आपको BRO ही मिलेगा। 290 प्लस वालों को शायद सेंट्रल ऑडिटर कमीशन मिले, उसके बाद जिनका भी आपका 305 310 होगा वो अलग बात है, उनको CPW मिले वो अलग बात है। लेकिन BRO बहुत सारे स्टूडेंट को BRO आपको लेना पड़ेगा। और कट ऑफ जो है मुझे लगता है देखिए ज़्यादा आप लोग मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 260 भी हो सकता है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान का जो है इनका भी कुछ जो है एग्ज़ाम, स्टेट का कुछ एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट वगैरह फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो इन सब स्टूडेंट्स से जो है हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप लोग SSC में आना चाहते हो, हालांकि मैं तो कहूँगा कि भाई DB वगैरह मत करो, क्योंकि देखो जब एक जॉब आपको JEE वाला पोस्ट मिल चुका है तब जो है फिर से JEE वाला पोस्ट लेने जो है मुझे नहीं लगता कि कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि JEE का काम JEE होता है। ऐसा नहीं कि JEE का काम आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, JEE का रोल हर जगह सेम ही होता है। तो वैकेंसी आपको ऐसे बर्बाद करना जो है मुझे नहीं लगता सही है। हालांकि 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट ने वैकेंसी को जो है बर्बाद किया है, रेलवे और आपका CPW में मैं देख ही रहा हूँ। CPW में बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है रेलवे से आया है, तो रेलवे का भी वैकेंसी बर्बाद हो रहा है, और आपका CPW में वैकेंसी जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। तो इसके रीजन जो है आप लोग खुद ही है, ये सब आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वैकेंसी देखिए एक नहीं पूरा फैमिली आप छोड़ दीजिए, फैमिली का जो आपका रिश्तेदार होंगे उसका भी किस्मत बदल जाता है। आज के टाइम में एक जॉब मिलना, आप खुद सोचिए कि जब आपको जॉब मिल जाता है उसके बाद आपका फैमिली का जो है लाइफ स्टाइल जो है चेंज होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ जो रिश्तेदार होता है आपका, उनको भी आपका सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से।
तो इसीलिए मेरा वही आपका हर बार होता है, इस बार भी जब रिव्यू होगा तब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी जिन्होंने सिलेक्शन लिया है वो लोग रिव्यू वगैरह जो है मत जाइए रिव्यू में। तो इसीलिए देखिए राजस्थान में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, बीपीएससी का भी, एई का भी आपका रिजल्ट आ चुका है, यूपी का भी कुछ जो है रिजल्ट वगैरह आया है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो है एसएससी जेई में थोड़ा सा बर्डन जो है आपका कम होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आपको पहले आने दीजिए मेंस का, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब बात आ रहा है रिजल्ट कब आएगा, 30 नवंबर आएगा उससे पहले आएगा। एसएससी का अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर टाइम जो है एसएससी आपके साथ गलत किया है। एसएससी जेई के साथ मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, बाकी सबके साथ वो जो है सही में आपका सही से टाइम से आपका रिजल्ट देता है। लेकिन आपका रिजल्ट 30 नवंबर को 110% आएगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा पहले उम्मीद मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 20 से लेकर 25, यही मतलब आपका लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा, उससे पहले एसएससी नहीं देने वाला है। तो उम्मीद कीजिए कि भाई जो है 30 नवंबर से पहले रिजल्ट आ जाए। तो इससे पहले तो मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट बहुत टाइम इन्होंने ले लिया है। अगर आप लोग एग्ज़ाम डेट देखेंगे उसके हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो लगभग आपका 6-7 महीना जो है इन्होंने ऑलरेडी ले चुका है। तो यहाँ पर आपका इसी महीने रिजल्ट आने वाला है, ये तो तय है। और डीवी वगैरह देखिए, डीवी भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही रिजल्ट आएगा। लगभग आपका 15 दिसंबर के आसपास से आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आपका फाइनल रिजल्ट का डेट रखा गया है उसके बारे में अलग से बात करूंगा कि फाइनल रिजल्ट किस टाइम पे आएगा, वो अलग बात आपका रहेगा। तो अभी तक आप लोग ये बात जरूर ध्यान में रखिए, वैकेंसी इनकी जो हुआ है और सच में वैकेंसी होगा। तो उम्मीद है आपको जो डाउट वगैरह था आपका सब कुछ यहाँ से क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एसएससी रिलेटेड